मध्य रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब 50 रुपया कर दिया है। यह कीमत 15 जून तक लागू रहेगी। यह प्लेटफॉर्म टिकट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, दादर, ठाणे, कल्याण, पनवेल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स, कुर्ला में प्लेटफॉर्म टिकट बढ़कर 50 रुपए में मिलेगा। इस पर क्या सोचते हैं मुंबईकर, जानने के लिए देखिए हमारे रिपोर्टर सचिन गुप्ता, सूरज गायकवाड़, करण वर्मा, स्वाति द्विवेदी और प्रीति विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। जैसे सर अभी आज से जो प्लेटफॉर्म की टिकट है, मेन स्टेशन सेंट्रल जैसे हो गया, रेल CST हो गया, कल्याण पनवेल हो गया, वहाँ पे तो प्लेटफॉर्म पे 50 रुपये कर दिए गए। तो आपको कहते हैं ऐसा कोरोना के टाइम में सही किया गलत किया आपको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल गलत किया है। पिछले 1 साल से समझो लोगों की जो कमाई रुकी हुई थी, लेकिन खर्चे चालू थे। जैसे लाइट के बिल में उसको गवर्नमेंट ने कोई वे ऑफ नहीं किया है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट हो, इसने किसी में भी वे ऑफ नहीं किया हुआ है। लेकिन वे ऑफ ना करने के बजाय उन्होंने और जो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज वो एक्स्ट्रा लगा दिया। जैसे आप बता रहे हो कि ट्रेन के जो टिकट है वो भी बढ़ गए, और रेलवे जो प्लेटफॉर्म के जो टिकट होते थे आज से पहले जो 10 रुपये 15 रुपये थे उसके 50 रुपये कर दिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर उसको ना बढ़ाने के बजाय मतलब सेम रखे तो भी सहायता हो गया आम आदमी के लिए। लेकिन वो सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है कि पैंडेमिक टाइम में आदमी के पास ऐसी रोजगार नहीं है, और जो इसका रोजगार था वो छीन गया पैंडेमिक टाइम के लिए। तो ये है कि हमारा ये मानना है कि जो सरकार ने जो 50 रुपये किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है रेलवे का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी यही मांगे कि जो 50 का टिकट किया उन्होंने प्लेटफॉर्म वो वापस लिया जाए। नहीं, उनका कहना है कि भीड़ कम करने के लिए टिकट बढ़ाया गया, 15 जून तक बढ़ाया गया हुआ है। अरे उसके तो दूसरे और भी सोल्यूशन है कि भीड़ कम करने के सोल्यूशन ये है कि उनको ट्रेन कम चलाई जाए, और जो रोडवेज है लोगों को उनका इस्तेमाल करना किया जाए कि जहाँ पे भीड़ जो है डिवाइड हो जाए। आधी भीड़ जो है रोड से यूज़ करे, आधी भीड़ रेलवे यूज़ करे। ये नहीं है कि उसका टिकट बढ़ा दे। टिकट बढ़ा के मतलब क्या, वो अपनी कमाई देख रही है गवर्नमेंट, लेकिन आम आदमी को जो बोझ पड़ रहा है वो नहीं देख रही है। जैसा भाई ने बताया मैं इनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इस तरह ये जो अभी टाइम चल रहा है इसमें लोगों के पास में अपने घर खर्च चलाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो इस में अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट है तभी वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा है ना, और कोई ज़रूरत की चीज़ कुछ ज़रूरत है किसी को छोड़ना है या कुछ काम है उसी वजह से जा रहा है, तो उसमें अगर आदमी इतना पैसा पे करे तो फिर वो अपने घर खर्च के लिए क्या चलाएगा। और जैसा भाई ने बताया कि रोडवेज वगैरह इनको मतलब अच्छी चलानी चाहिए। बसेस सर्विस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जो टाइम पे नहीं चल रही है, और कई सारी बसेस ये लोग बार बार कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इनको अपनी बसेस वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए और बराबर चलाना चाहिए। जो आम जनता है जो रेलवे की तरफ ना जाके फिर वो रोडवेज इस्तेमाल करे और दूसरी सर्विसेज इस्तेमाल करे। तो आपको कहते हैं ऐसे टाइम में जहाँ पे लोगों की तनख्वाह हो गई, नौकरी चली गई है, कोविड का सिचुएशन है, जैसा फायदा तो सरकारी वालों का है। जो सरकारी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका पगार बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो आम आदमी है उनके लिए तो कोई ऐसा नहीं है कि जो बढ़ के मिल रहा है, जो है वही मिल रहा है, उसमें भी कम हो रहा है। जॉब भी नहीं मिल रहा है, ना ट्रेन में जाने को मिल रहा है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। महाराष्ट्र BMC के पास बहुत पैसा है लेकिन वो आम आदमी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। यहाँ पे खाली हर रोज 25 पैसा 30 पैसा पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। हम लोग आम आदमी कैसे सफ़र करेंगे? ट्रेन में जाने को नहीं मिलता है, कहीं जाना पड़े तो कि 4 बजे से टिकट है, फिर 12 बजे से बंद है, ऐसा टाइम अलग अलग है। सीधे कमाने के लिए किया गया। जिस रेलवे पे भाई साहब चाय बेचते थे आज रेलवे को एक प्लेटफॉर्म बेच डाले, और उसके टिकट के जो दाम है वो भी सब बेच रहे थे। कुछ बाकी रखा है क्या? कमाने का सीधा जरिया है, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? अरे हमारे जो आरक्षण जो सवर्णों को दिए हो ना 10%, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिलते हैं, और जो बेचारे ST OBC है, अदर बैकवर्ड कास्ट पर है, उनकी तो बात मत छोड़ो। उनको तो आरक्षण पूरा कभी उनका भरा ही नहीं गया। तो ये जो खेल हो रहा है ना, पैसा कमाने का खेल हो रहा है, बड़े उद्योगपति उसमें हाथ मार रहे हैं, उनको मिल रहा है। धीरे धीरे 1-2 लोगों 3 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, और धीरे धीरे करके चला जाएगा। नहीं, जैसे आप जैसे कह रहे हो कि हर चीज़ सेंट्रल कर रही है, पर राज्य सरकार का भी तो कुछ करना चाहिए ना, अपना एक पक्ष लेना चाहिए कि वो सेंट्रल के दबाव में क्यों आ रही है, इसका क्या कहना है? भाई ये जो GST लगा उसका जो पैसा लगा, तो ये क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। वो पैसा जो स्टेट को देना चाहिए सेंटर ने वसूल के दिया ही नहीं, बेईमानी करके खा गए भाई। तो क्या करें? GST का 38 जो भी पैसा था इन्होंने वसूल करके खा गए, वो दिया ही नहीं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट राज्य को, जो भी राज्य थे वो सब राज्य क्या हुआ? हाँ, वो सब चीजें खा गए, कहाँ दिए मेरे भाई? देना पड़ेगा। बहुत गलत नियम है, एकदम 101% गलत नियम है।
जहाँ पे आदमी का 10 रुपये 5 रुपये टिकट था, आदमी स्वतंत्र अब तक जा ही नहीं पा रहा है। जब से लॉकडाउन है किसी को जाने के लिए अंदर एंट्री नहीं है, बराबर। तो अभी जा नहीं पाए तो अभी क्या है, उस हिसाब से तो कुछ फायदा ही नहीं, लॉकडाउन में बोल ही नहीं सकते। तो उनका कहना है कि कोविड के टाइम पे भीड़ बढ़ने की वजह से उन्होंने 50 रुपये रेलवे जब से चालू किया है ना, तब से ये कोविड बढ़ गया। इसके पहले देखो जब रेलवे नहीं चालू किया था तब से कोविड ज़्यादा नहीं था, नियंत्रण में आ गया था, एकदम नियंत्रण में आ गया था। अभी जब से ट्रेन चालू हो गया है तब से ये ज़्यादा बढ़ गया। जब तक इसका ये कोरोना का निवारण नहीं आएगा और पब्लिक को कंट्रोल में लाने के लिए वो लोग ने 50 रुपीज़ किया होगा कि भाई अंदर एंट्री के लिए वो लोग का भी टाइमिंग दिया है ना, हाँ, वो हिसाब से वो लोग ने 50 किया है। अदरवाइज वो लोग 50 रुपीज़ तो नहीं करेंगे ना। अगर 50 रुपीज़ वो लोग ने किया है तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए एक रखा होगा कि भाई वो आगे नहीं आवे, प्लेटफॉर्म पे नहीं आवे। क्यों मालूम है, प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है तो जिसको काम धंधा नहीं है ना, वो भी दिन भर प्लेटफॉर्म पे बैठा रहता है। जिसको नौकरी नहीं है, जिसको काम नहीं है, टाइम पास ही करना है, जैसे कपल है। अभी ये जो स्काई वॉक बना है तो पब्लिक को बैठने के लिए कम है, कपल ज़्यादा खड़े रहते हैं। उधर चुम्मा चाटी जितना होता है उतना किधर भी नहीं होता है, वो गार्डन में भी नहीं होता होगा। सरकार ने सही किया है। हाँ, सरकार ने बनाया पब्लिक के लिए, लेकिन उधर का जो पुलिस वाला है, गार्ड है, जो भी है, वो लोग कंट्रोल ही नहीं करते। अभी फेरी वाले को दे दिया बैठने के लिए, तो क्या वो पैसे के लिए भी थोड़ी ना बैठने दे रहे, वो पैसा लेकर के बैठने दे रहे। पब्लिक को भी कौन सा सुविधा, अप डाउन करने के लिए जो आप लोगों ने स्काई वॉक बनाया है तो क्लीन और नीट होना चाहिए ना। उधर जाकर के देखो खाली भिखारी और वही बैठते, वो जो नहीं बोलने का वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। वो छोटा छोटा बच्चा जो 5 साल का है उसको खाने का दिमाग नहीं है, वो माँ बहन का वर्ड्स यूज़ कर रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि प्लेटफॉर्म पे जो भी रहेगा ना तो उसको 50 रुपये का। फिर उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये जो है फोन में तो टिकट ही नहीं मिल रही है, वैसे प्लेटफॉर्म टिकट टिकट मिल ही नहीं रही, मिली नहीं नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही? मैं गया ना, अभी नहीं मिली, नहीं मिला। अंदर नहीं जाने दे रहा। और टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, हाँ पब्लिक टाइमिंग के बाकी टाइमिंग के हिसाब से विंडो बंद करके रख दिया वो लोग। वो भी 50 रुपये में दे रहे हैं। 50 रुपये में दे रहे। फिर आपको उसके ऊपर क्या राय है आपकी? कितना बढ़ा दिया? 10 रुपये रखना चाहिए ना, जो है जो रेट था वो बढ़ाया है ना, वो गलत किया है। क्योंकि रेलवे टिकट भी 5 रुपये में मिलती है अभी। नहीं 10 रुपये मिलती थी, 10 सही है, 10 भी सही है, लेकिन 50 ज़्यादा हो रहा है। कम से कम 10 रुपये ले लेता तो उसका 5 रुपया करना चाहिए, 50 रुपया नहीं बढ़ाना चाहिए। मेट्रो मुंबई तो आपको लगता है सरकार ने गलत किया इस बार? गलत किया, एक बार नहीं 100 बार गलत किया। अभी एक तो रोजगारी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, और अभी वो बढ़ाते रहेगा ऐसा महंगा से आम जनता क्या करेगी? जब माहौल था, अभी को खुद देख लो कितना फ़र्क है। हाँ, आप लोग खुद देख लो कितना फ़र्क है। महाराष्ट्र में क्या होता है, अपना खाता खाना है, हाँ, गरीब को फिक्र नहीं है, अपना सोचता अपना कोई घर नहीं है, और आप यही सोच रहे हैं कि अपना गैस का जो है जो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम है और कुछ नहीं है। बाकी जैसे लोग क्या है, अपना खाता मास्क खाते रहता है। हम लोग गर्मी में आते हैं, हाँ, सुबह 4 से 7 ट्रेन का टाइमिंग है, क्या 12 से 7 है, और जो काम आदमी क्या करेंगे वो, हाँ, 7 बजे तो काम पे क्या हम क्या करेंगे बोला। वो जैसे अपने घर में खाना खाता है, हमने नहीं खाना खाता है, हमने सोचता है 2 टाइम, तो हमने क्या खाएंगे हम। सही बोले हाँ। जैसा जैसे इतने डोसा खाता है, हमने वो नहीं खाता है, हमने सोचा सुबह घर से बाहर निकल जाओ, हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला नहीं तो वो नहीं सोचा, नहीं तो सोचा हम लोग खाओ तो पेट भरो, मतलब निकल जाओ। मतलब हम लोग गरीब है, हम लोग को टाइम टेबल नहीं है, मॉर्निंग 7 है, 4 से 12 है, उसमें हम काम नहीं गए, सब तब काम पे आओ, निकाल देगा, हम क्या करेंगे। आप के खाना खिलेंगे नहीं खिलेगा, यहाँ का नगर सेवा तो चोर है, और क्या करना है? अभी जो प्लेटफॉर्म पे टिकट 50 रुपये हो गया है, फिर इसके ऊपर आपकी क्या राय है? गलत है ये, गलत है। उन्होंने बोला है कि जो अभी कोविड की सिचुएशन है उसकी वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है, प्लेटफॉर्म पे सब आते जा रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। फालतू कोई जाता नहीं है, काम से ही कोई जाएगा बाहर। ये हम मैं कुछ काम रहेगा तो ही बाहर निकलेंगे, नहीं तो बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं।
सरकार ही बढ़ाती जा रही है, गरीब को मार रही है, गरीबों को ध्यान नहीं दे रही सरकार, जो पतियों के साथ में हो रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि अभी कोविड का भी सिचुएशन है, फिर उधर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो कैसे उन लोग एडजस्ट करेंगे, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। नहीं ऐसा पता ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी बजा रही है, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, मतलब बीजेपी पूरी बजा रही है। हम लोग ने मोदी को वोट दे के फंस गए हम लोग सब, ये बात है। अच्छा, फिर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो कांग्रेस थी, सही थी। अरे पेट्रोल का रेट है ना 90 रुपीज़ हो गया था जब भी कांग्रेस का रंग थे, तभी बीजेपी वाले ने पूरी बात लगा दी थी कि इतना नहीं होना चाहिए। रामदेव बाबा का वीडियो देख लो, नहीं होना चाहिए था। और अभी जो 50 रुपये उन्होंने किया है प्लेटफॉर्म का टिकट, हाँ। फिर लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी कर सकती है अभी। लोग बोल रहे हैं कि अभी जो कोविड की वजह से भीड़ हो रही है बार बार प्लेटफॉर्म की इधर, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। तो ट्रेन ही बंद कर दो ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है ना, फिर ये हो रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा खर्चा हो रहा है, ये बात है। सरकार का निर्णय जान लीजिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गलत ही है। पहले जैसे 5 रुपये 10 रुपये कहता था, भाई 50 रुपये देना पड़ रहा है, तो कम रहा है हम लोगों को। तो आपको लगता है ये अभी के टाइम में गलत निर्णय उनका? गलत निर्णय है ये। नहीं, उनका कहना है कि भीड़ कम करने के लिए टिकट का बढ़ाया गया होगा। भीड़ से मतलब नहीं है, लोगों का आना जाना बराबर रहता है ना, ट्रेवलिंग हमेशा रहती है तो ज़्यादा लगता है। ये डिबेटेबल होगा, लेकिन मेरे को लगता है ये सही है। और इसके साथ साथ सिर्फ प्राइस हाइक नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि जो है एक जो जैसे टीसी होते हैं या कोई पुलिस के वो इंस्पेक्टर, उनको वहाँ खड़ा करना चाहिए कि जो आ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, आप बताओ। जिनको उन पर शक जाता है, अब कोई ऑफिस का बंदा है जेन्युइन, तो उनको तो नहीं पकड़ना चाहिए, पर जिस पे भी उनको शक जाता है कि ये मतलब अननेसेसरली घूम रहा है या फेक पास बना के घूम रहा है, उसको पकड़ना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि लोग मतलब ऐसा एक्शन ना करें। जैसे अभी मास्क पे हुआ है, 500 रुपीज़ फाइन मार दे रहे, तो लोग अब ना चाहते हुए भी पहन रहे, इवेंचुअली इससे केस रुक रहे, तो ये मेरे को पर्सनली सही लगा। हाँ, नहीं, रेट तो ज़्यादा किया गया, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से कम किया गया है, वो तो बिल्कुल सही लगा। आपको लगता है वो सही निर्णय होगा? जी बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, सीधी सी बात है, आम जनता को तकलीफ देने वाला निर्णय है, क्योंकि मतलब अगर कोई किसी को ड्रॉप करने आता है या फिर छोड़ने आता है, तो फिर वो अभी 20 रुपया 10 रुपये होता तो समझ में आता, 50 रुपये सिर्फ उसको छोड़ने के लिए देगा, वो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा रहेगा वो 50 रुपये देगा, क्या मतलब है? अगर एक बार समझ रहे हो, जो ट्रैवल करता है उसका चार्ज बढ़ा दे तो हाँ समझ में आता है कि पेट्रोल की वजह से या इसके सिर्फ प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए 50 रुपया भरना पड़ेगा, तो कौन जाएगा? मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि वो भीड़ कम करने के लिए टिकट बढ़ाया गया है, तो भीड़ कम करने के लिए टिकट का पैसा बढ़ाते तो समझ में आता, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा के मतलब नहीं है, क्योंकि जो छोड़ने आता है वो तो छोड़ के चला जाएगा ना, उसको थोड़ी ना वहाँ अपना घर बसाना। तो प्लेटफॉर्म टिकट का कोई मतलब ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं है, ज़बरदस्ती। अब नई बातें आदमी तो वो अलग बात है, नहीं तो ऐसा कुछ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज देश की हालत ऐसी है कि एक आदमी है ना 5 रुपये का टिकट नहीं खरीद सकता ट्रेन में सफ़र करने के लिए। आदमी पैदल सफ़र कर रहा है तो प्लेटफॉर्म टिकट 50-60 रुपये कहाँ से लेके आएगा? कोई जॉब नहीं है, दुकान वालों ने दुकान से आदमी को निकाल दिया, चाइना माल बंद हो गया, उसका सब रेट डबल टिबल हो गया, दुकानें खाली पड़ी हुई है, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं। सरकार का कहना है भीड़ कम करने के लिए भाड़ा बढ़ाया गया होगा। भीड़ कैसा कम होगी? भीड़ कम करने के लिए पब्लिक को सहायता भी देना चाहिए ना। पब्लिक खाएगी क्या? पब्लिक के पास रोजगार तो है ही नहीं, पब्लिक को दुकान से निकाल दिया, घर पे बैठा, घर पे थोड़ी खाना मिलता है। तो पब्लिक इसके लिए तो कुछ तो कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, और उसको कम से कम करना चाहिए। तो आपको लगता है सरकार का जो निर्णय गलत है इस बार? बिल्कुल गलत है सरकार का निर्णय। सरकार को इसके ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की हालत बहुत ख़राब है। और लॉकडाउन दिल्ली का रूमर उड़ाते, पब्लिक उससे भी कितना एक तरह से बिल्कुल परेशान है कि कल का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, स्कूल फीस का क्या होगा। वो लोग स्कूल फीस भी इंटरेस्ट के साथ में वसूल रहे। कम होना चाहिए, महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज़ में महंगाई है, गैस महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, आमदनी नहीं है, लोगों के पास कामकाज नहीं है। हमें यहाँ पर महाराष्ट्र में लोगों को कामकाज देना चाहिए। आजकल यंगस्टर को ज़रूरत है कामकाज की, और सरकार ये बारे में सोचना चाहिए कि जो बेरोजगार है उनको काम देना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान में देना चाहिए। सही नहीं बोल रहे, क्योंकि हर चीज़ में महंगाई है। एक गरीब बेचारा जा रहा है, वो कैसा अफोर्ड करेगा 50 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया समझना है, 50 रुपया आप कर देंगे, नहीं तो फाइन लेने के लिए खड़े, फाइन मारेंगे उन लोग। तो गरीबों को ही नुकसान है। जो लोकतंत्र में जो आज परेशान है वो गरीब ही परेशान है। इसमें अमीर लोग पे कोई असर नहीं हो रहा, सब मिडिल जो क्लास फैमिली है वही मुतासिर हो रही है सब चीज़ से। महंगाई की मार उन पर ही पड़ रही है।
ओके सर, धन्यवाद। नहीं, सरकार ये टाइम में तो बहुत गलत कर रही है। ये टाइम में तो सरकार को हर चीज़ में कम करना चाहिए था, और जहाँ भी होना चाहिए वहाँ उसको और कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम में बहुत लोग हैं जिनका जॉब नहीं है, जिनका कोई इनकम कहीं से आ नहीं रहा है, कोई कुछ कहीं से कुछ दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर सरकार थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प करेगी और कुछ करेगी तो शायद उससे कुछ ना कुछ इंसान का कुछ होगा। बाकी सरकार ये टाइम में अगर करेगी तो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे और काफ़ी लोग परेशान रहेंगे इसमें। सरकार का कहना है कि भीड़ कम करने के लिए प्लेटफॉर्म पे 50 रुपये किया गया हुआ है। इस पे क्या नहीं, भीड़ कम करने के लिए वहाँ प्लेटफॉर्म में तो कोई ऐसा कुछ रहता नहीं है, और प्लेटफॉर्म में वही जो नॉर्मल जो गरीब पर्सन रहते हैं तो वहाँ पर जो आराम करने के लिए या वही रुकते हैं। बाकी अगर ये टाइम में वो भी अगर इधर उधर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो नॉर्मल जो जिनका कुछ रहता नहीं है वही प्लेटफॉर्म में बैठते हैं। तो अगर ये सब चीज़ करके अगर ऐसा होगा तो गलत ही है। तो इसमें नहीं करना चाहिए सरकार को कुछ भी, जिसमें करना चाहिए वो सरकार उसमें नहीं देखती है और दूसरे चीज़ में कर रही है। सर्वाइव तो दूसरे चीज़ में गवर्नमेंट को जॉब देना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, गरीब लोगों को देखना चाहिए कहाँ से क्या। द थिंग इज करे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि अगर एक कॉमन पर्सन है वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा ये स्टेज पे सॉरी। क्योंकि एक ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट है ना प्रिकॉशन ले रही है, ये बंद करो वो बंद करो, बस उसके पीछे कितने जन परेशान हो रहे कि जैसे कोरोना से कम मरेंगे, भूखमारी से ज़्यादा मर जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जो लेबर है वो लोग, मैंने जैसा बोला, फार डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे अभी पेट्रोल का प्राइस वो सब बढ़ा, अभी मैं खुद बीच में लॉकडाउन में बाइक लेके भिवंडी उल्लासनगर स्टडी करने के लिए मार्केट जाता था। तो कैसा था कि बाइक पे बैक पेन, मैं कितना ट्रैवल कर पाऊंगा। बाइक पे या कार पे भी जाता था तो कार पे भी इतना ट्रैवल नहीं होता था जितना ट्रेन में जो इजी कंफर्टेबल मिलता है। तो मतलब इशू तो चल ही रहा है, और प्राइस हाई कर रहा है वो भी शायद ये टाइम पे गलत ही है सब जगह पे। इस पे तो अभी क्या बोल सकते हैं हम, कोई सुनने वाला रहेगा तो बताएंगे। क्योंकि सुना है कि बहुत सारे जन प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरे को ऐसा भी फीलिंग आ रहा है अंदर से। अभी मेरा प्रॉब्लम वही चल रहा है कि मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो सब मेरे से हो नहीं पा रहा है अभी। क्योंकि ट्रेन का ये इशू चल रहा है, उसमें भी वो लोग ने टाइम दिया है 12 to 4 समथिंग, और मॉर्निंग बिफोर 7। तो वो जो टाइमिंग है ना वो कोई जॉब पर्सन सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा। वो मतलब कैसे वो जो फ्री आदमी रहेगा या किधर जाना है, शॉर्ट टाइम लेना है। क्योंकि जो प्रोफेशनल वर्कर है जिनको कंपनी में काम करना है उनके लिए जो टाइम है वही टाइम पे तो ट्रेन बंद है, तो क्या करेंगे। और रात को आफ्टर 9 तो 6 बजे तो ऑफिस छुट्टी होती है, तो हम लोग 7 बजे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं।